तो अगर आप मुझसे कहो कि एक लाइन में या फिर एक सेंटेंस में रिव्यू करो जस्टिस लीग, तो मैं कहूँगा कि स्नाइडर कट वाला वर्जन ही ओरिजिनल जस्टिस लीग है। और जो आपने 2017 में जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग देखी थी वो सिर्फ एक 2 घंटे का ट्रेलर था, क्योंकि अगर आप स्नाइडर कट से पहले वो वाली जस्टिस लीग मूवी देखोगे तो आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे जैसे स्नाइडर कट का 1 घंटा 2 घंटा तीसरा घंटा आता जाएगा, अप्रोच करता जाएगा मूवी में, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमने पिछली वाली मूवी खाली ट्रेलर ही देखी थी, असली पिक्चर तो वार्नर ब्रोस ने छुपा कर रखी थी इतने सालों तक अपने पास। आइए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की इस स्नाइडर कट के बारे में। और डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट्स जो है ना वो कुछ माइनर नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर जो है वो भारी पड़ जाते हैं यहाँ पे इस स्नाइडर कट में। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इस मूवी को जो है जैक स्नाइडर ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आपको ऐसा लगेगा मूवी देखते वक्त कि ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक वेब शो है या फिर एक वेब सीरीज है जिसको आप 6 एपिसोड्स में देख रहे हो। और यही इस मूवी का प्लस पॉइंट है कि इन 6 पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से अगर आप देखोगे हर किसी कैरेक्टर का एक अलग अलग 6 पार्ट्स हैं, तो 6 कैरेक्टर्स स्टोरीज आपको देखने को मिलती है। और यही नहीं बल्कि एक प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट, जैसे कि हम साइबॉर्ग की बात करें या फिर जिनका असली नाम यहाँ पे होता है जस्टिस लीग में विक्टर स्टोन, तो उनकी एक बैक स्टोरी और फिर उस बैक स्टोरी से किस तरीके से उनकी साइबॉर्ग वाली जर्नी स्टार्ट होती है, किस तरीके से वो मदर बॉक्सेस से कनेक्ट होती है और किस तरीके से वो उनके फादर के हेट्रेड, क्यों वो अपने फादर को हेट करते हैं और अल्टीमेटली वही हेट्रेड जो है उनको मोटिवेट करता है जस्टिस लीग में शामिल होने के लिए या फिर स्टेफन वुल्फ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो ये उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो कि हमें थिएट्रिकल कट वाले वर्जन में देखने को नहीं मिला था वो अच्छी तरीके से दिखाया गया है। साथ ही में सुपरमैन को वापस लाने का जो आइडिया था वो और भी ज्यादा लॉजिकल इस मूवी में हमें लगता है एज कंपेयर टू द थिएट्रिकल कट ऑफ जस्टिस लीग। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना सुपरमैन का क्या रिलेशन है एक्चुअली में मदर बॉक्सेस से, किस तरीके से वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन मदर बॉक्सेस को जगाने के लिए या फिर उन्हें अवेक करने के लिए अपनी सुपरसोनिक बूम ब्रेथ से, अगर और यहाँ पे किस तरीके से वो अपना ब्लैक सूट डॉन करते हैं, क्यों डॉन करते हैं, ये आइडियोलॉजी भी हमें प्रॉपर तरीके से क्लियर होती हुई इस स्नाइडर कट में देखने को मिलती है। बात करें अब यहाँ पे बेन एफ्लेक यानी कि हमारे ब्रूस वेन की, तो किस तरीके से उन्होंने बैटमैन का रोल प्ले किया ना, एक बार को तो मुझे लगा कि यहाँ पे टोनी स्टार्क का कैरेक्टर आर्क जो है वो चल रहा है जैक स्नाइडर वाली मूवी में, क्योंकि उनकी लीडरशिप जो है और भी ज्यादा क्लियर और भी ज्यादा रीजनेबल और भी ज्यादा इंस्पिरेशनल जो है वो दिखाई गई है। जिस तरीके से वो खड़े रहते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ या फिर हमेशा जो है रेडीनेस एक रखते हैं, जिस तरीके से टोनी स्टार्क जो है ना सिचुएशंस को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते थे या फिर प्री अज्यूम कर लेते थे, वही सेम चीज हमें यहाँ पे इस कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी जो है बैटमैन के देखने को मिली है स्नाइडर कट वाले वर्जन में, जो कि और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है इस मूवी को। और साथ ही में अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लैश की, तो टेक है बॉस जैक स्नाइडर, टेक है बॉस, क्योंकि फ्लैश का तो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है ना वो कट कर दिया था जॉस व्हीडन ने अपने थिएट्रिकल कट से, जो कि हमें इस स्नाइडर कट में देखने को मिलता है। और वो ये कि क्या एक्चुअली में बैरी एलन की बैक स्टोरी है। बैरी एलन की बैक स्टोरी तो हमें फ्लैश के वेब शो से भी पता है जो कि इस वक्त कंटिन्यू हो रहा है अपने सीजन 7 में, लेकिन जैक स्नाइडर वाले के कट में हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से बैरी एलन एक वल्नरेबल पर्सन भी है, लेकिन वक्त आने पर वो कुछ ऐसा कमाल कर सकते हैं जो कि हमें आने वाली DCU की फ्लैश मूवी में देखने को मिलता है। और क्लाइमैक्स में एक ऐसा सीन है जहां पे पूरे का पूरा सिनेरियो ही जो है वो फ्लैश की वजह से चेंज हो जाता है, जहां पे वो अपनी स्पीड फोर्स का अल्टीमेट ऐसा यूज करते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये आप खुद ही अज्यूम कर लो। लेकिन वो सीन जिस तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है, आप उस क्लाइमेक्स सीन को देख के कहोगे कि यार मेरा पैसा जो है पूरा वसूल हो गया है, चाहे आपने इस मूवी को बाय किया हो, रेंट किया हो इंडिया में या फिर कहीं से भी आप इसको देखो, आप कहोगे मेरा डेटा या फिर मेरा पैसा जो है पूरी तरीके से वसूल हो चुका है। मैं यहाँ पे विलन स्टेफन वुल्फ की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें जैसे कोई 2017 में जो हमें स्टेफन वुल्फ देखने को मिला था ना, वो कोई 3rd ग्रेड कॉपी थी इस स्नाइडर कट वाले वर्जन वाले स्टेफन वुल्फ की, क्योंकि स्टेफन वुल्फ बिल्कुल ही अपीयरेंस में अलग ही नहीं लग रहे थे, बल्कि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर कैरेक्टर आर्क ही बहुत ही ज्यादा अपोजिट लग रहा था 2017 वाली मूवी से या फिर उस थिएट्रिकल कट से, क्योंकि काफी ज्यादा बेटर एक्शन सीन्स हमें देखने को मिले, काफी ज्यादा बेटर एक्टिंग हमें देखने को मिली है। और नहीं सिर्फ एक्टिंग बल्कि फाइट सीक्वेंसेस जिस तरीके से स्टेफन वुल्फ अमेजोनियंस के बीच में कोरियोग्राफ किए गए हैं, जो कि हमें स्टार्ट में देखने को मिलता है जब डियाना एक तरीके से एक उसको विजन आता है, जब वो ब्रूस वेन को बता रही होती है कि किस तरीके से स्टेफन वुल्फ का असली
मकसद क्या है और वो किस एक्चुअल मास्टर को यानी कि डार्क साइड को वो सर्व करता है। तो हमें जब फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां पे हमें डार्क साइड की स्टोरी दिखाई जाती है ना, और जहां पे हमें स्टेफन वुल्फ का एक साइड कैरेक्टर दिखाया जाता है कि क्यों जो है स्टेफन वुल्फ को बाहर निकाल दिया गया था। तो वो सीन जहां पे सारे अमेजोनियंस, ग्रीन लैंटर्न्स या फिर ओल्ड गॉड्स जो मिलके हैं वो किस तरीके से डार्क साइड के अगेंस्ट और उनके पैराडीमंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, वो सीन काफी ज्यादा जो है वो धमाकेदार देखने लायक था। और जब यहाँ पे एक सीन में डायना और स्टेफन वुल्फ आमने सामने होते हैं तो उनके बीच जो फाइट सीन होती है वो शायद से हमें जो है उस तरीके से नहीं दिखाई गई थी थिएटर कट वाले वर्जन में, और स्नाइडर कट वाले वर्जन में आपको इसको डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हो। और हमारे किंग आर्थर जो कि उस टाइम पे आर्थर करी थे, किंग ऑफ द ओशंस या फिर 7 सीज नहीं थे, तो उनका भी कैरेक्टर आर्क जो है कहीं ना कहीं हमें इंटिमिडेटिंग लगा। वेलकुक का कैमियो हमें इस मूवी में देखने को मिला उनकी तरफ से, जहाँ पे वो एक मोटिवेशन फैक्टर शायद से साबित हुए हैं जिनकी वजह से शायद ज्वाइन कर पाए हैं वापस, या फिर मेरा की वजह से जो ज्वाइन कर पाए हैं। एक रीजनेबल फैक्टर हमें लगा कि क्यों यहाँ पे ज्वाइन करते हैं अल्टीमेटली जस्टिस लीग को हमारे आर्थर करी। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं यार इस सारी जस्टिस लीग मूवी का जो एक्शन है ना, डेफिनेटली आपको यहाँ पे एंड गेम की याद दिलाएगा। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एंड गेम लेवल का ये क्लाइमैक्स हुआ है, बल्कि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है स्नाइडर कट वाले वर्जन में क्लाइमैक्स में। और यहाँ पे DCU के लिए बहुत बड़ी हिंट भी छोड़ी है इस स्नाइडर कट में हमारे जैक स्नाइडर ने, क्योंकि यहाँ पे डार्क साइड का जो कैरेक्टर आर्क है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, उनकी स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई है। भले ही यहाँ पे स्टेफन वुल्फ को ख़त्म कर दिया हो यहाँ पे हमारे सारे हीरोज़ ने मिलकर, लेकिन अभी भी डार्क साइड जो है ना वो अपने रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। और वो क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे उनको कुछ ऐसा मिला है जो कि यहाँ पे जिससे कि वो पूरी की पूरी मल्टीवर्स या फिर पूरी की पूरी पैरेलल यूनिवर्सेस को जो है वो अपने मुट्ठी में कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक और चीज, एक और सरप्राइज कैरेक्टर जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, स्नाइडर कट में देखने को मिलता है, और वो है मार्शियन मैन हंटर। अब उनका फ्यूचर में क्या रोल होने वाला है DCU में, क्या जस्टिस लीग 2 आएगी, जो है ये बहुत सारे सवाल जो है वो छोड़कर चले गए हैं जैक स्नाइडर इस स्नाइडर कट वाले वर्जन में। क्योंकि एक पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो थिएट्रिकल कट में भी सेम था और दूसरे स्नाइडर कट वाले वर्जन में भी सही था, उसको कट नहीं किया गया था, और वो था डेथ स्ट्रोक और लेक्स ल्यूथर वाला सेगमेंट, जहां पे हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाती है कि कहीं ना कहीं अब ये वर्जन रिलीज होने के बाद स्नाइडर कट वाला वर्जन जो है पूरा क्रिएटिव कंट्रोल दिया जाएगा फिर से जैक स्नाइडर को, जहां पे वो जस्टिस लीग की यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड करेंगे इन्हीं सारे। आपका क्या सोचना है, आपको कैसी लगी स्नाइडर कट वाली वर्जन, क्या आपने अभी तक देखी है या फिर नहीं देखी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ क्या अच्छा था क्या बुरा था इस मूवी में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।